$3 अरब की आईटी एक्सपोर्ट्स हैं। पाकिस्तान की पॉपुलेशन थर्ड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है। 60% के करीब नौजवान है। पर कैपिटा आईटी एक्सपोर्ट सिर्फ $16। ऐसे पाकिस्तान तरक्की करेगा? आईटी की कंपनीज का भी तो कसूर है या बिजनेसेस का भी कसूर है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में मौजूद रहती हैं। जो बात आपने सिर्फ आईटी से की, क्या वही सवाल और इंडस्ट्रीज के साथ भी होना चाहिए? हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, हम उन्हें यकीन दिलाते हैं कि हम अच्छा काम करेंगे। वहां पे जब वो हमसे सवाल करते हैं आपके मुल्क में इंटरनेट डिग्रेड हो जाएगा ड्यू टू एनी पॉलिटिकल क्राइसिस, तब आप क्या करेंगे? एंड वी आर स्पीचलेस। देखें, एक तो इसमें क्या ये आईटी का सारा इसका जो पूरा जिम्मा है, क्या वो आईटी के ऊपर आप डालते हैं कि आईटी ये करे? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ साइब्रेट कास्ट। मैं हूं साद मीर और आज हमारे साथ मौजूद हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ साइब्रेट प्राइवेट लिमिटेड, लीडिंग टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर इन पाकिस्तान एंड ग्लोबली, रिदवान महफूज साहब। उनको वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामाबाद का मौसम कैसा लग रहा है? इस्लामाबाद का मौसम अमेजिंग है। मैं व्हेन आई लैंडेड तो बहुत अच्छी बारिश हो रही थी एंड आई केम फ्रॉम कराची, तो मुझे बड़ा अच्छा एक मौसम का वो लगा। वहाँ काफ़ी गर्मी हो रही थी उस वक्त, तो वेरी वेरी प्लेजेंट। इट्स सेकंड टाइम हम कराची से जो गेस्ट बुलाते हैं या उनको उनके साथ जब पॉडकास्ट करते हैं तो वो जब यहाँ होते हैं तो पीछे बारिश शुरू हो जाती है। तो चलें सर, स्ट्रेट टू द पॉइंट आते हैं। पाकिस्तान 24 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल आबादी है पाकिस्तान की, ठीक है। हम आज बात करने की कोशिश करेंगे टेक्नोलॉजी के सॉल्यूशंस, उसकी जो इंडस्ट्री के नॉर्मल ट्रेंड्स चल रहे हैं और चैलेंजेस पे। माशाल्लाह आपका एक 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे हम। थैंक यू। तो मेरा सवाल सबसे पहला आपसे ये है, 3 अरब की आईटी एक्सपोर्ट्स हैं। पाकिस्तान की पॉपुलेशन थर्ड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है। 60% के करीब नौजवान है। पर कैपिटा आईटी एक्सपोर्ट सिर्फ $16। ऐसे पाकिस्तान तरक्की करेगा? आपका ये क्वेश्चन इज वेरी रेलिवेंट एंड वेरी गुड, बट इसके लिए ना थोड़ा सा हमें बैक, इसकी स्टोरी है, मैं तमीद नहीं बांधूंगा, बट मैं आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि कहाँ से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, क्या कौन कौन इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। आई थिंक हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, मैं आपको एक मिसाल दूं, हम जब एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक छोटी कंट्री की तरह काम करते हैं, उसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूनिट्स हैं, वो मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो हम उसके अंदर जब एक बंदा आता है, एक नया एंट्री लेवल किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से हम हायरिंग करते हैं, तो वो एक रॉ क्या कहते हैं कोलीग होता है हमारा, उसको भी पता नहीं होता क्या काम करना है, तो हम उसको हायर करते हैं। हम इंटर्नशिप का साइब्रेट एक मॉडल चलाता है। उसके अलावा भी हम थ्रू आउट द ईयर हमारी अक्रॉस पाकिस्तान जितने हमारे ऑफिस हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद, खैरपुर, हायरिंग कंटिन्यूसली वहाँ पे होती रहती है। हम रॉ रिसोर्स को अपने पास लेते हैं। बट क्या आपको लगता है कि वो डे वन से उसी तरह हमारे लिए प्रोडक्टिव हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसी तरह वो हम उसको रखते हैं, हम उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं और कुछ अरसे बाद वो रिसोर्स तैयार होता है। उसके अंदर 6 महीने 1 साल लगता है। बहुत सारे लोग इंटरनली प्रमोट होते हैं, कई कई लेवल्स अप में। हमारी अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, हमारी टीम के अंदर लोग हैं जो कई कई लेवल्स ऊपर जा चुके हैं। और अगर आप पूरे पाकिस्तान के अंदर देखें, आप लिंक्डइन के ऊपर जाके देखें, तो साइब्रेट की एलुमनाई भरी पड़ी हैं और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में दे आर ऑन लीडिंग पोजीशंस। कमिंग बैक टू ए क्वेश्चन व्हाट यू आस्क्ड, दैट फॉर आईटी एक्सपोर्ट और सारी चीज़ें, तो हमें देखने की ज़रूरत यह है कि हमारा जो कि एजुकेशन सिस्टम है, जो अक्रॉस पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन सिस्टम है, क्या हम स्टार्टिंग से उन लोगों को वो ट्रेनिंग दे रहे हैं? आपने कहा इंग्लिश, लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं, बिल्कुल ठीक है, मगर क्या उन लोगों को, अब मैं मिसाल आपको देता हूँ, आप एजुकेशन सिस्टम की बात करें, मेरा बड़ा एतराज़ उसके ऊपर जो मुझे पर्सनली लगता है, आज बता दें क्या एतराज़ है। आप ये देखें कि मुख्तलिफ किस्म के एजुकेशन लेवल्स चल रहे हैं। एक करिकुलम पंजाब में कुछ और है, सिंध में कुछ और है, ओ लेवल अलग है, इंटरमीडिएट का और मेट्रिकुलेशन सिस्टम अलग है। एज अ ऑर्गेनाइजेशन में जब हम ये कोशिश करते हैं कि लोगों को एक तरह की ट्रेनिंग मिले और वो कुछ अरसे बाद हमारे लिए प्रोडक्टिव होते हैं, इसी तरह जो आपने की कि जब तक एक स्टूडेंट जो एक किसी भी स्कूल या कॉलेज में जा रहे हैं, उसको इतनी मुख्तलिफ किस्म की एजुकेशन मिल रही है, तो एज अ इकोसिस्टम के तौर पे क्या हम अपनी यंग पॉपुलेशन, हमारी एक मेजर जो आपने अभी 23-24 करोड़ आबादी की, उसका एक बहुत बड़ा परसेंटेज है जो कि मोर देन 50% है, जो कि यूथ के ऊपर
कंसिस्ट करता है। क्या उसको वो उस तरह की एजुकेशन मिल रही है? मैं कराची की आपको बात करता हूँ। कराची में आज एक सर्टेन अवाम ऐसी है जो आफ्टर मैट्रिक सिस्टम के फ़ौरन बाद या इंटरमीडिएट के फ़ौरन बाद इंस्टेड के वो आगे एजुकेशन परस्यू करें, वो ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशंस, ड्यू टू जो हालात जिस तरह के हैं, वो फ़ौरन किसी जॉब की तलाश में लग जाते हैं, दे क्विट देयर स्टडीज़। क्या आप समझते हैं कि वो आईटी एक्सपोर्ट्स के अंदर कल को एडिशन या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे जब उन्होंने इतनी जल्दी अपनी एजुकेशन ही स्किप कर दी? सर हमारे सारे गुरु तो हमें पिछले 4 साल यही सिखाते हैं, डिग्री शिग्री की जरूरत ही नहीं है, स्किल हासिल करें और डॉलर भी आएंगे, आप भी अमीर होंगे, मुल्क भी अमीर होगा। देखें, देयर आर ऑलवेज शॉर्टकट्स। कोई वीलॉग बना के सिखा रहा है आजकल कि जी आप उससे डॉलर कराएं, कोई टिकटॉक के ऊपर जाके आपको कह रहा है कि आप बना लें, एंड यूथ अट्रैक्ट हो रही है उस तरफ। मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग उसमें सक्सेसफुल भी हैं। हम सक्सेसफुल लोग तो हम देख लेते हैं, हमें नज़र आ जाते हैं क्योंकि वायरल हो जाते हैं उनके, बट उसकी परसेंटेज कितनी है? लेस देन 1%। और वो जो एक सर्टेन परसेंटेज जो उस चक्कर में पड़ गई, जो उसके लिए हर लिमिट उसने क्रॉस कर ली, बट उसको वो सक्सेस नहीं मिली। अब वो एक मिसाल कहते हैं कि वो धोबी का कुत्ता ना इधर का, जिस तरह से अब तो अब उसने अपनी एजुकेशन छोड़ी, उसने किसी ने देखा कि फैमिली वीलॉग बनाने से कोई एक वीलॉगर रजब भट्ट है तो उसके इतने मिलियन हैं, वो सारी दुनिया घूम रहा है। कोई ये कह रहा है जी टिकटॉक के ऊपर जाके इस तरह से करने से ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, उन जिन लोगों की हम बात करते हैं उन्होंने सक्सेस मिली उनको, बट डू यू थिंक क्या ये सबके लिए पॉसिबल है? 24 करोड़ लड़के तो, या पॉपुलेशन तो ऐसा नहीं कर पॉपुलेशन सकती। तो आपकी यूथ एक तरफ, एक सर्टेन परसेंटेज उस तरफ डायरेक्ट हुई हुई है। आप कराची के अंदर फ्रेयर हॉल है, लाहौर के अंदर मीनार पाकिस्तान है, आप जाएं शाम में किसी वक्त और आपको वो टिकटॉक और स्नैपचैट और चारों तरफ आप देखेंगे कि आपकी यूथ पॉपुलेशन कोई स्लो मोशन में कहीं से आ रहा है, कोई बाइक पे हाथ छोड़ के कुछ कर रहा है। मतलब मैं मीनार पाकिस्तान वाली जो एरिया है उसमें मैं कुछ महीने पहले मैं वहाँ गया, तो वहाँ मैंने तो अजीब ही कोई माहौल देखा कि ये सबके हाथ में एक स्मार्टफोन है और हर कोई वो कर रहा है। तो वो अगर आईटी एक्सपोर्ट उसको समझ रहे हैं कि वहां से हम डॉलर लेके आ जाएंगे और ये हो जाएगा, तो इट वोंट हैपन। सो हम जिस टारगेट मार्केट की बात कर रहे हैं, जो आपने अभी जिससे स्टार्ट किया और उसके ऊपर मैंने इतनी लंबी बात कर ली, तो आई थिंक हमें अपने उस एजुकेशन सिस्टम को, लोगों को उस चीज़ को बताना होगा कि आप ये एजुकेशन कंप्लीट करें और फिर उसके बाद बात आपकी दिल से निकली है, तो दिल से निकली बात असर रखती है। इसमें जो मैंने भी पॉइंट रखा ना, उसमें अब क्योंकि अब आपको पता है हम एआई में काफ़ी काम कर रहे हैं, यू नो दैट। तो एआई के ऐसे सॉफ्टवेयर और सर्विसेज आ गई हैं कि वो जो 4 साल पहले हमें कहा जा रहा था ना कि यार बैकग्राउंड रिमूव करने के जो है ना वो अंग्रेज $5 दे देते हैं, फाइवर पे जाएं, फ्रीलांसर पे जाएं, बैकग्राउंड रिमूवर के ना $5 लगाएं, आपको मिल जाएंगे। तो अब तो वो तो छोड़ें, अब तो पूरा पूरा ग्राफिक्स डिज़ाइन जो है ना, कंटेंट का वीडियोस डिज़ाइन, वीडियोस, वो आपको ऐसी, एआई करके दे रहा है। तो बिल्कुल ऐसी, आपने जो स्किल हासिल की, एक तो वो स्पेक्ट्रम में बड़ा लोअर एंड पे थी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आप बिल्कुल जो है ना लोअर एंड की चीज़ें कर रहे थे और वो ईज़िली डिस्टर्ब कर दी एआई ने। अब आपके पास कोई स्किल, जो आपने जिसको स्किल समझा हुआ था, वो आपसे बेहतर लोग आ गए, रिप्लेस कर गए, एंड देन आपके पास फाउंडेशंस, डिग्री तो मेरे ख्याल से फाउंडेशन बनाती है, वो नहीं है। आगे चलते हैं, जो आपने अभी कहा ना कि इकोसिस्टम की बात की, तो आईटी की कंपनीज का भी तो कसूर है या बिजनेसेस का भी कसूर है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में मौजूद रहती हैं, तो 24 करोड़ या वो 60% यूथ सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में तो नहीं है ना, बाकी जगहों से क्यों नहीं बिजनेसेस खड़े करती? देखिए, एक तो इसमें क्या ये आईटी का सारा, इसका जो पूरा जिम्मा है क्या वो आईटी के ऊपर आप डालते हैं कि आईटी ये करे? तो इट्स नॉट कि आईटी ये करे। अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वी आर इन एबटाबाद, वी आर इन पेशावर, वी आर इन खैरपुर। ये केएलआई के अलावा हमारे ऑफिसेस के मैं आपको नाम ले रहा हूँ जहाँ पे मैं कम से कम अपनी जिस ऑर्गेनाइजेशन से हमारा ताल्लुक है वो इन सिटीज़ के अंदर काम कर रही है। वी आर क्रिएटिंग जॉब्स। हम गिलगित की तरफ जाने का सोच रहे हैं हम, और इस तरह के बहुत सारे इलाकों को इस वक्त टारगेट कर रहे हैं, और मैं और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को जानता हूँ जो ये काम कर रहे हैं। बट जो बात आपने सिर्फ आईटी से की, क्या वही सवाल और इंडस्ट्रीज के साथ भी होना चाहिए? अच्छा, उसका एक और भी मैं आपको रीज़न बताऊं। आज आप अभी भी इस दौर के अंदर भी जो हमारा इंटरनेट है, वो ब्रॉडबैंड इंटरनेट या तेज़, जिसको हम आम जबान में कहते हैं इंटरनेट, क्या आपको इन सिटीज़ में उसके चैलेंजेस नहीं है?
वी वर्क इन खैरपुर में आपको बताऊं इलेक्ट्रिसिटी का अभी तक वहाँ पे प्रॉब्लम है। हम्म, इलेक्ट्रिसिटी का तो कराची में भी प्रॉब्लम है बाय द वे। इट्स कराची जैसे शहर में भी प्रॉब्लम है। बट व्हेन आई से कि आपकी कॉस्ट जो इंक्रीज हम्म, कॉस्ट ऑफ बिजनेस जो ऑलरेडी इस वक्त इतनी हाई है, हम्म, तो जब वहाँ पे वो इकोसिस्टम के तौर पे वो बिजली, वो इलेक्ट्रिसिटी की बात हो गई, इंटरनेट की बात हो गई, वहाँ पे वो नहीं है। सैटेलाइट इंटरनेट को पाकिस्तान में अभी तक अलाउ नहीं किया हुआ। जो मोबाइल नेटवर्क्स हैं, 4G टावर्स अभी तक बहुत सारी जगहों पे नहीं है। आप पाकिस्तान वाइड ट्रैवल करें, आप 3G पे डाउनग्रेड हो जाते हैं, आपको हर जगह पे 4G नहीं है। तो आईटी इंडस्ट्री कैसे उस जगह पे जाके काम करे, कैसे वहाँ पे जाके जॉब्स क्रिएट करे, कैसे वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करे जहाँ पे अभी तक ये फैसिलिटीज ही मौजूद नहीं है। अब ये काम कहीं ना कहीं स्टेट का आ गया। स्टेट का आता है कि उस जगह पे। अच्छा, फिर होता क्या है कि वहाँ के लोग माइग्रेट करके फिर KLI का रुख करते हैं। हम्म, अगर हम देखते हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में कि बहुत बड़ी एक अवाम है जो ट्रैवल करके आती है, जो जिसको जो जॉब्स देखती है, जो हम्म, कराची, लाहौर या इस्लामाबाद में, और आप देखते हैं कि ईद के ऊपर वो सारे हम्म, गए हुए होते हैं फिर अपने पास। सो आई थिंक कहीं ना कहीं स्टेट को भी इसके अंदर एडिशन करना चाहिए, अक्रॉस पाकिस्तान वो चीज़ें होनी चाहिए। आई थिंक इस तरह से चीज़ें उसमें ना बेहतर एक हमारा एक एपिसोड हुई थी यूनिवर्सिटीज पे डॉक्टर लुत्फुल्लाह काका खेल के साथ। उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात की। वो उन्होंने 7 यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिश करवाई हैं KPK में अपने दौर में ना, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में। और वो ये कहते हैं कि लोग पूछते हैं कि ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ क्यों बनाते हो, तो मैं उनको ये बताता हूँ कि हमने यूनिवर्सिटियाँ सिर्फ इसलिए नहीं बनाई थी कि उसमें सिर्फ एजुकेशन का, हमने वो जो मास अर्बनाइजेशन थी या माइग्रेशन थी उसको रोकने के लिए और उन एरियाज को डेवलप करने के लिए। तो कहते हैं आज जाके उस यूनिवर्सिटी के अराउंड आप पूरी कम्युनिटी देखें, उस सिटी को देखें, तो वो डेवलप हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसी। आई तो थिंक ये स्पॉट ऑन। हाँ, तो अब अगर वो एजुकेशन जो है अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या मतलब एटलीस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट तो ठीक होना चाहिए ना सर। बिल्कुल ऐसी। वो चलें, अभी हम तहसील या सिटी की बात नहीं कर रहे। आप इसकी बात कर रहे हैं, मैं इसको इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेट करूं। हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, हम्म, हम उन्हें यकीन दिलाते हैं कि हम अच्छा काम करेंगे, हम्म, हम पे यकीन करो, सारी चीज़ें करो। वहाँ पे जब वो हमसे सवाल करते हैं, चलें जी हम आप पे भरोसा करते हैं, हम्म, आप काम भी अच्छा करेंगे, हम्म, आप हमारे साथ कोई गलत काम भी नहीं करेंगे, हम्म, आपके मुल्क में इंटरनेट डिग्रेड हो जाएगा ड्यू टू एनी पॉलिटिकल क्राइसिस, तब आप क्या करेंगे? एंड हमारे पास वक्त जवाब नहीं होता, क्योंकि वो बात छुपी भी नहीं है ना किसी से। वो इंटरनेशनल आपके मीडिया के ऊपर आ जाती है कि पाकिस्तान में उस वक्त इंटरनेट डाउनग्रेड हुआ है क्योंकि किसी पॉलिटिकल पार्टी का जलसा हो रहा था। तो हमें वो कितने अरसे तक डैमेज करता है, उस बिजनेस को कितने अरसे तक डैमेज करता है, आपको अंदाजा भी नहीं है। वो पाशा ने कुछ एस्टिमेट्स भी दिए थे हम पाशा के साथ हम एक्टिवली उनके साथ काम करते हैं, PSAP के साथ काम करते हैं, और गवर्नमेंट को हम कॉन्स्टेंटली बताते भी हैं। अपना फीडबैक देते हैं कि ये जो मैं आपको जैसे बात बता रहा हूँ कि हाउ बैडली जो पाकिस्तान की रेपुटेशन को डैमेज करता है, कितनी बुरी तरह हमारे क्लाइंट्स के कॉन्फिडेंस को शेक करता है कि वो जब आपसे ये सवाल कर दें कि चलें जी इंटरनेशनल मीडिया पे आ रहा है पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस है, हम कह देंगे जी हमारे पास जनरेटर्स है, UPS है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, आपकी बिजली को तो हम कोई मसला नहीं है। वो कहते हैं जब आपको इंटरनेट क्राइसिस आ जाएगा तब आप क्या करेंगे? एंड वी आर स्पीचलेस, दैट्स बियॉन्ड माय कंट्रोल। मैं उस वक्त ना कोई झूठ बात भी नहीं कह सकता क्योंकि वो इंटरनेशनल मीडिया पे आ रहा है कि जी एक सर्टेन पॉइंट ऑफ, और आप अगर वो नंबर्स देखे जाके, द अमाउंट ऑफ लॉस जो कंपनीज ने बेयर किया है वो छुपी हुई बात नहीं है, वो इंटरनेट के ऊपर मौजूद है कि हर ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि कुछ अरसे पहले जब डाउनग्रेडेशन हुई थी और कभी वो उसके ऊपर फायरवॉल लग रही थी, कभी कोई रीजन बताया जा रहा था, और उससे हमने किस तरह और इफेक्ट ये हुआ सारी हमसे, चीजें डॉक्यूमेंटेड है। PSAP ने, ये छुपी पाशा हुई ने तो नहीं, पूरी किसी पूरी से छुपी रिपोर्ट्स हुई दी नहीं है हैं, ये चीज़ें। की है। तो इंटरनेट इज लाइक ऑक्सीजन फॉर टेक इंडस्ट्री। इट्स लाइक ऑक्सीजन, इट्स लाइक ऑक्सीजन, एंड आई थिंक उसकी रीच बढ़नी चाहिए। उसके नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स बिल्कुल हैं, जो हम अभी एक बात कर रहे थे कि लोग हैं, वो जाहिर है वो एक नेगेटिव साइड भी है, बट आई थिंक देयर आर पॉजिटिव्स आर लॉट मोर, पॉजिटिव्स बहुत ज्यादा हैं। अगर हमने $10 बिलियन तक आईटी की एक्सपोर्ट पहुंचानी है, आई बिलीव 2027 तक का टारगेट है गवर्नमेंट जी, का। प्राइम मिनिस्टर ने जो इस साल मेरे ख्याल से सेट किया है। तो ऑक्सीजन तो देनी पड़ेगी। ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, उसके प्री रिक्विजिट्स देने पड़ेंगे। आप एक पॉडकास्ट अभी अब अगर हम कर रहे हैं तो आपने उसके जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो आपने पहले पूरे किए, और उसके बाद अब आप मुख्तलिफ गेस्ट को बुलाते हैं। इससे अच्छा होता है कि आप कहते हैं मैंने एक बेहतरीन पॉडकास्ट करनी है, और आप किसी जगह पे बाहर गार्डन में बैठ जाते हैं, ऐसे ही ना लाइट्स होती ना कोई, तो वो प्री रिक्विजिट्स पहले आप पूरे, आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप पहले एक शॉप लेते हैं, आप उसमें सारी चीजें प्री रिक्विजिट्स देते हैं, फिर आप उसके अंदर कुछ मार्जिन देते हैं
कब जाके मैं प्रॉफिट में आऊँगा, दिस इज़ हाउ। तो ये तो एक कोई भी बिज़नेस मॉडल हो गया, कोई भी काम करने का एक बेसिक है। सो आई थिंक जो आईटी इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट्स का टारगेट दिया हुआ है, व्हिच इज़ आई थिंक होना चाहिए। टारगेट के बगैर कोई हुँ, चीज़ मगर उसके प्रीरिक्विजिट्स कॉन्स्टेंटली हम जैसी कंपनीज़ को पूछ के और गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने चाहिए। सो आई थिंक इट्स ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो टारगेट अचीव ना हो सके। ऐसा अनरियलिस्टिक टारगेट नहीं है। नहीं, नहीं, $10 बिलियन आप कह रहे हैं वो अचीवेबल है। आई थिंक इस पोटेंशियल हमारा इससे भी ज़्यादा है। जो हमने अभी बिल्कुल। चीज़ें बात की, कुछ चीज़ें सेट हो जाएँ, एजुकेशन में कुछ करिकुलम पे भी बात हो रही है। अभी तो वो मेरे ख्याल से उन्होंने कहा है कि आप आईटी भी पढ़ाना शुरू करें, लेकिन अब मसला ये है कि वो आईटी में ये ना हो कि इसको माउस कहते हैं, इसमें ये बॉल होती है, फ्लॉपी डिस्क ऐसे होती है। मैंने अभी रिसेंटली करिकुलम बहुत रिसेंटली नहीं देखा, बट सिंटैक्स बुक बोर्ड के अंदर आज से कुछ साल पहले तक फ्लॉपी डिस्क को पढ़ाया जा रहा था, और जो कि ऑब्सोलीट हो चुकी है, और उसकी मतलब 9th क्लास के लेवल के क्या ऊपर। पढ़ाना चाहिए? ये बात। देखें, आई थिंक आप अगर ओ लेवल्स का इस वक्त हुँ, कोड करिकुलम देखें तो उसके अंदर आपको 7th 8th क्लास से हुँ, एटलीस्ट वो 8 क्लास तक तो कोडिंग के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, वो हाँ, काफ़ी चीज़ें इस तरह की हुँ, बहुत सारे स्कूल्स पढ़ा रहे हैं जिनका करिकुलम मैंने खुद देखा है। तो 9th क्लास या ओ लेवल्स ए लेवल्स के ऊपर तो काफ़ी हाई लेवल के ऊपर चल जाते हैं, हुँ, जहाँ के एक स्टूडेंट एक बच्चे को आगे की अपनी जो फील्ड्स है उसके सिलेक्शन में बहुत बेहतरी हो हुँ, जाती है। बट वही मैं आपसे बात करूँगा ना, ये फ़र्क नहीं होना चाहिए कि किसी एक्स वाई ज़ेड बच्चे को आपने फ्लॉपी डिस्क पढ़ा दी हुँ। और किसी को कोई आप हाई लेवल की पढ़ा रहे हैं, और प्रोग्रामिंग कोई सिखा दी फॉर इसी एग्ज़ाम्पल। तरह उसकी उसकी जो फीसेज़ हैं, हुँ, उसके एडमिशन्स हैं, वो हुँ, तमाम अलग हैं। देखिए, यूनिवर्सिटीज़ लेवल के ऊपर ये चीज़ इसलिए समझ आती है हुँ, कि कुछ आपके जो जीपीए है या जो आपके परसेंटेज है, उसके ऊपर आपको एडमिशन मिलते हैं। हुँ, आई थिंक मैं वहाँ अंडरस्टैंडेबल है फिर भी ये चीज़। बट जहाँ बेस क्रिएट हो रही है, जहाँ आप बुनियाद डाल रहे हैं किसी बच्चे की, वहाँ पे अगर करिकुलम में इतना डिफरेंस हो, एक ही कंट्री के अंदर, हुँ, मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट मेनी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, बट आप इंडिया की पॉपुलेशन देखें, हुँ, इंडिया की पॉपुलेशन का एजुकेशन लेवल देखें, तो हुँ, मैं ख़ास तौर पे उनकी जो साउथ के लोग हैं, वहाँ पे देखता हूँ कि पॉपुलेशन की परसेंटेज जो लिटरेसी रेट है, दैट्स क्वाइट हुँ, हाई। हुँ, इसी वजह से आज उनकी आप इंडस्ट्री देखें, आप उनकी आईटी इंडस्ट्री देखें, आप उसकी ग्रोथ देखें, वो आज से नहीं, वो उन्होंने कई साल पहले उस पे काम किया, तो आज जो स्टूडेंट निकल रहे हैं, वो उनकी आईटी इंडस्ट्री को ग्रोथ कर रहे हैं। उसके अंदर पॉसिबिलिटी है सारी दुनिया की। आप इंटरनेशनल कंपनीज़ के अंदर देखें कि इंडियन हुँ, सीईओज़ लगे हुए हैं। हुँ, आप ऐसी मुझे बताएँ कहाँ आपको भी कोई पाकिस्तानी, हम कहते हैं बिल्कुल ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, लोग बाहर जा रहे हैं, हुँ, बट आप देखें कोई गूगल का सीईओ आप देखें कि पाकिस्तानी लगा हुआ, बहुत होगा, परसेंटेज होगी, शायद कम है। नॉन टेक कंपनीज़ में है, नॉन टेक टेक कंपनीज़ कंपनी में नहीं है। टेक कंपनीज़ में नहीं है, तो वो वही जो उस इकोसिस्टम की बात कर रहा था कि व्हाट यू आर प्रोड्यूसिंग, हुँ, वही आगे उस तरह लोग हम जाएँ। केएफसी ज़्यादा खाते हैं तो केएफसी का सीईओ लग गया था। आप एक और बात ये जैसे कह रहे थे कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, हमारा पोटेंशियल है। हुँ, इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री के अंदर अभी तक इन हालात के बावजूद भी इंटरनेशनल कंपनीज़ को पोटेंशियल दिख रहा है कि वो अभी भी पाकिस्तान आ रही हैं। अच्छा कंक्लूजन की तरफ जाते हैं रिजवान साहब। बिल्कुल। $10 बिलियन अचीव करना है। कुछ हमने इंटरनल चीज़ों पे बात की। अब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। आप माशाल्लाह बिज़नेस यूनिट भी हेड कर रहे हैं। तो अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रम्प टैरिफ लग रहे हैं, उससे एक्सपोर्ट्स पे इश्यू बनता है। इसी तरह वो पाक इंडिया वॉर की सिचुएशन बन रही है जो इम्पैक्ट करती है चीज़ों को। तो ये चीज़ें आईटी सेक्टर को कोई इम्पैक्ट करती हैं या कुछ कंट्रोलेबल्स हमारे हाथ में है या कुछ कंट्रोल सारे के सारे कंट्रोलेबल्स जो हैं वो स्टेट के पास हैं? आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सर्विसेज और आईटी इंडस्ट्री पे इसका इतना इम्पैक्ट नहीं है, हुँ, और अभी भी हमारे पास टाइम है कि अपने क्लाइंट्स के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत कर लें, सही। अपनी क्लाइंटल को अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब, हुँ, नॉट ओनली अमेरिका, हम अपनी रेपुटेशन को कंट्री हुँ, एज अ कंट्री अपनी रेपुटेशन को बेहतर करके हुँ, इन चैलेंजेस को ओवरकम करके हम हुँ, काम शुरू कर दें। आई थिंक स्टिल इन टैरिफ्स लगने के बावजूद भी वी हुँ। आर स्टिल वी हैव टाइम, अभी भी टाइम है। आगे वाले कुछ अरसे बाद आई डोंट थिंक सो कि अगर हालात इतने ख़राब हो गए, हमारी रेपुटेशन इतनी ख़राब हो गई, तो आई थिंक फिर हमें इम्पैक्ट आएगा। आई थिंक अभी वी स्टिल हैव टाइम। बड़ी अच्छी बात की सर जो आपने आईटी एक्सपोर्ट की बात की ना कि आपने कहा सिर्फ यूएस नहीं उसके अलावा अक्रॉस द 50 ग्लोब। 54% ऑफ और आईटी एक्सपोर्ट्स आर इन टू यूएस मतलब हम कर क्या रहे हैं अगर मतलब कोई अभी जिस आपने कहा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा तो अगर इम्पैक्ट पड़ जाता है तो हम तो
सो यू हैव आधे पुट पे ऑल रहते योर एग्स इन वन बास्केट ना। यस सो आई थिंक हम इस वक्त जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नॉट ओनली मैं ऑल द आईटी इंडस्ट्रीज़ को मेरा मैसेज है कि हमें अक्रॉस द ग्लोब देखना चाहिए। हमारे ऑफिसेज इस वक्त अक्रॉस द ग्लोब हमने ओपन किए हुए हैं। सो उसका जो विजन और उसका जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हमारी बेसिकली सिर्फ यूएसए के ऊपर, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब कौन सी आपकी रेगुलेशन चेंज हो जाए। जब आप अक्रॉस द ग्लोब काम कर रहे होते हैं, अच्छी सर्विस देनी चाहिए, रिलेशनशिप बनने चाहिए आपके क्लाइंट्स के साथ, अपने ऑफिसेज वहाँ पे जहाँ जहाँ अक्रॉस द ग्लोब हैं वहाँ पे उसकी प्रेजेंस ज़्यादा से ज़्यादा बननी चाहिए। तो आई थिंक मामलात बेहतर रहेंगे। Okay. I think this is the right point to end our show. Thank you very much, sir, for giving us your time. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जी उम्मीद है आज की भी आपको एपिसोड उसी तरह पसंद आई होगी जिस तरह लास्ट आई, और आपकी जो कमेंट्स हैं वो हम ज़रूर पढ़ते हैं, उसका जवाब भी देने की कोशिश करते हैं, और आपके फीडबैक के मुताबिक हम नेक्स्ट प्रोग्राम भी रखते हैं। तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और एट द एंड मैसेज वही है कि डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, लेकिन इंटरनली हमें अपना वही स्ट्रक्चर एक सेटअप करने की ज़रूरत है, और उसके बाद कोलेब्रेशन होकर हम इंटरनेशनली एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।